काम करना होता है, मगर सरकार कहती है कि आप पार्ट टाइमर है। मरणोपरांत मात्र 4 लाख रुपया है। अगर दुर्घटना हो जाए तो कोई दुर्घटना बीमा नहीं है, और मात्र 7,000 रुपया। ये 7,000 रुपये में किसका परिवार चलेगा? ये नीतीश कुमार जी जरा बता दे। 4,500 सहायता को किसका परिवार चलेगा इतने में? और आप बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं, मगर आपका सर्वे कहता है कि 6,000 से नीचे जो भी परिवार है उसको हम 2 लाख रुपया देंगे। मगर ये जो आंगनबाड़ी है जो 7,000 कमाती है, 7,000 में अपने महंगाई में वो खुद खाएगी, कि वो खुद ड्रेस खरीदेगी, कि अपने बच्चों को पढ़ाएगी, कि वो अपना पेट भरेगी। ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। क्या ये महिला सशक्तिकरण नहीं है? मगर जितना आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने समाज को सशक्त बनाया है, जो पोषाहार दे करके गरीब बच्चों को पोषित किया है, भातृ महिलाओं को दे करके उनको सशक्त किया है, क्या इससे भी ज्यादा कोई काम किया है? कोरोना के समय में ये हमारी बहनों ने अपनी जान हथेली पर लेकर के कोरोना में काम करने का काम किया है, मगर जब हमारी बहनें जान गंवाने का काम की है तो शायद ही किसी बहनों को 50 लाख रुपया यह सरकार बीमा दी होगी। तो ये स्थिति है। इन तमाम सवालों पे आज मजबूती के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारी बहनें आज जो यह सरकार ले आ रही थी कि FRS सिस्टम को ले आई है, आप बताइए जरा कितने लोगों के पास मोबाइल है? आपने जो मोबाइल दिया वो मोबाइल भी सही सरकार नहीं करता है, और आप कहते हैं आप जिसका FRS लेने की बात कर रहे हो, चेहरा को कैप्चर करने की बात कर रहे हो, जिससे OTP लेने की बात कर रहे हो, क्या उसके पास स्मार्ट मोबाइल है? तो कैसे हम काम करेंगे? इसको लेकर के भी एक हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर तमाम ट्रेड यूनियनों की मीटिंग हुई है। इस सवाल को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार को भी घेरने का काम किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं, पूरे देश का मसला है। और इसलिए FRS के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छेड़ने का काम हम तमाम ट्रेड यूनियन, ETAC, CTU, FTU, इस तरह से 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, और उन तमाम लोग हम लोग योजना बना रहे हैं। और इसके साथ ही हमने आपके सवाल उठाए थे सदन के अंदर कि जो हमें प्रमोशन में सेवा कर रहे हैं, आंदोलन करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, हड़ताल करने के लिए, तो इसके लिए आप हमारा सेवा टूट कर दे रहे हैं। हमने आपके हरजोत फ्लोर से जाकर के मैं खुद मिली थी, रंजना जी भी थी। हमने हरजोत फ्लोर से पूछा कि आप हमको बताइए कि आप जो हमारी बहनों को सेवा चेक कर रहे हैं प्रमोशन में, क्या ये उचित है? जो सरकारी कर्मचारी है उसको तो जब वो हड़ताल करते हैं तो उनका आकस्मिक छुट्टी दे करके, उनका कुछ जरूरी छुट्टी दे करके उसमें आपने प्रावधान बना के रखा है कि और उसको आप समायोजित कर लेते हैं। हमको न संविदा कर्मी है, सरकारी कर्मी को बात छोड़ दीजिए, वो नियम आप हम पर कैसे लागू करेंगे? तो उस समय हरजोत कौर ने कहा था कि हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, मगर जब आपकी ये आई, इसके बाद हरजोत कौर के बाद जो अभी आई हुई है वंदना प्रियसी, उनसे हम लोग जाकर के मिले, मगर उनको बहुत ज्यादा ऐठन था। बात बनाने
हमारे में विधायक भी गए थे, उन्होंने कहा कि जब प्रतिनिधि आकर के हमसे सवाल और जवाब कर रही थी, हमें बेइज्जत करने का काम की थी, ये आपके वंदना प्रेयसी कह रही थी। हमने कहा हम उस पर केस करेंगे। हम लोगों ने कहा कि आप जल्दी केस कीजिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि का ये राइट है। अगर आप गलत कीजिएगा तो आपसे सवाल जवाब करने का ये अधिकार हमको है, और आपसे सवाल जवाब करने का ये अधिकार हम लोग रखते हैं। तब जाकर के वो शांत हुई। हम लोगों ने कहा कि आप केस कीजिए, आपको सदन के अंदर हम लोग घसीटेंगे। और जब इस बार हमने सदन के अंदर सवाल बना करके दिया कि किस आधार पर हमारी बहनों का प्रमोशन आप रोक रहे हैं, सेवा टूट कर रहे हैं, तब जाकर के सदन के अंदर से यह सवाल आपका वापस हुआ है। कुछ लोग सदन के अंदर कह रहे थे कि जो पोषाहार के लिए पैसा मिलता है उसको लाभार्थी के खाते पर दे दिया जाए। सदन के अंदर ये सवाल उठा, वहाँ पर हमने खड़ा होकर के कहा कि ये बिल्कुल गलत सवाल है। आप लाभार्थी के खाते पर दे दीजिएगा, पैसा दे दीजिएगा, तो लाभार्थी को पोषाहार नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को पोषाहार नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी सवाल उठा रहे हैं ये गलत सवाल उठा रहे हैं। हमने सदन को कहा कि आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी के जरिए आप आंगनबाड़ी नेताओं को रखिए, आप छोड़ने वाले जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनको आप रखिए, जनप्रतिनिधि को आप रखिए, उसके बाद आप कोई फैसला लीजिए। तो परिषद ने इस बात को माना था कि ठीक है, मंत्री को कहकर हम इस तरह की कमेटी बनाने का काम करेंगे। मगर इसके बाद सदन बहुत चल नहीं पा रहा है। अब तो चुनाव की घोषणा होगी, मगर एक तो मेरा काम होगी, अगर ज्यादा समय आपका ले रही हूँ तो हम लोगों ने इस बात को कहा है कि जो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि इस बार महागठबंधन पूरी ताकत से सामने आ रहा है, और महागठबंधन के घोषणा पत्र में मैं इस बात के लिए कही हूँ, बात कर रही हूँ कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांगे भी महागठबंधन के घोषणा पत्र में आना चाहिए, और वो आएगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि हम लोगों ने ये मान लिया है कि जो मरणोपरांत आप 4 लाख रुपया दे रहे हैं उसको बढ़ा करके आप 20 लाख रुपया कीजिए। क्या मांग हम लोगों ने रखा है? यह मांग भी रखे हैं कि जो दुर्घटना में मर जाती है हमारी बहनें, काम करने के लिए जा रही हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मोटरसाइकिल से हो जाता है, गाड़ी से हो जाता है, खाना बनाते हुए हमारी सेविका एक्सीडेंट सहायिका अगर हमारी एक्सीडेंट कर जाती है तो एक्सीडेंट बीमा भी 10 लाख रुपया दिया जाए। इस मांग को भी हम लोगों ने महागठबंधन में लाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ इस बात को भी लाने का काम कर रहे हैं कि आपका एक न्यूनतम और सम्मानजनक वेतनमान हो। अगर आपका 15,000 ये मांग है तो इस मांग को, क्योंकि मैंने अभी खाली छोड़ रखा था और हम वहाँ पे कहेंगे कि इनका 15,000 मांग है, अब उस पर बात होगी तो 15,000 आपका और सहायिका का 10,000 इस मांग को मैं वहाँ रख दूंगी। और इसके साथ ही जो पार्ट टाइमर है उस पार्ट टाइमर शब्द को हटाया जाए, इस बात के लिए भी महागठबंधन सरकार का घोषणा पत्र राजी हो गया है। और इसके साथ ही रिटायरमेंट पैकेज अदर स्टेट देता है, इस स्टेट में भी, इस राज्य में भी महागठबंधन की सरकार आएगी तो रिटायरमेंट पैकेज देने का भी हम लोग ये प्रावधान करवाने जा रहे हैं। अब इसमें बात चल रही है 1 लाख हो या 2 लाख हो या 3 लाख हो, इस पर बात चल रही है, मगर रिटायरमेंट पैकेज का भी खाता खोलने का काम महागठबंधन की सरकार
सरकार करेगी। तो ये सारी मांगे महागठबंधन के घोषणा पत्र में लाने जा रहा है और घोषणा पत्र में जो मांगे आएगी वह सरकार बनने के बाद उसे पूरा हूबहू किया जाएगा। यह मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को। किसी बात के साथ आपके आंदोलन को फिर एक बार लाल सलाम करते हुए, आपके जज्बे पे लाल सलाम करते हुए, इनकलाब जिंदाबाद।